सीएम धामी ने महान कवि पद्मभूषण से अलंकृत हरबंस राय बच्चन जी की पुण्यतिथि पर किया नमन। कहा, आपकी रचनाएं सदैव साहित्य जगत को आलोकित करती रहेंगी। पीपलकोटी में बसेगा मिनी जोशीमठ। राज्य सरकार ने 130 परिवारों को स्थायी तौर पर पुनर्वासित करने का लिया निर्णय। पूर्व विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल के खिलाफ होगी विजिलेंस जांच। लगे हैं भर्ती से भ्रष्टाचार के आरोप। पूर्व नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। जोशीमठ के लोगों को मुआवजा देने की मांग की। भर्तियों में लगातार हो रहे घोटाले पर भी उठाए सवाल। ओएमआर सीट में छेड़छाड़ कर पास हुए अभ्यर्थी हाकम सिंह, केंद्रपाल व राजेश का निकला हाथ। और उत्तराखंड में 23 से 26 जनवरी तक प्रदेश में बारिश बर्फबारी का अनुमान। मैदान से लेकर पहाड़ तक पारे में भारी गिरावट दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं के न्यूज। चलते हैं खबरों की तरफ। देहरादून शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। 81,131 छात्रों ने जिसमें रजिस्ट्रेशन कराया धन सिंह रावत। 11,868 शिक्षकों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। 81,315 छात्रों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया। 11,868 शिक्षकों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। 81,315 शिक्षकों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। 11,868 शिक्षकों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। ग्यारह 11,868 शिक्षकों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। ग्यारह 11,868 शिक्षकों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। धन सिंह रावत। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जोशीमठ में हुए भूधसाव के बाद नैनीताल जिले में भी संवेदनशील इलाके को चिन्हित कर उन्हें सर्वे करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बलियाना प्रकरण हो या फिर जोलीकोट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोई गांव जो भूस्खलन की जद में है, प्रशासन लगातार ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण कर रहा है। डीएम धीराज गुब्याल ने बताया कि आलूखेत और ढुंगसील गांव का भी सर्वे किया गया, जो कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा अति संवेदनशील क्षेत्र बलियाना क्षेत्र के निवासियों को अन्यत्र विस्थापित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि और सिंचाई विभाग को भी बजट जारी किया जा रहा है। जिलाधिकारी धीराज गुब्याल ने कहा कि वैज्ञानिकों की रिपोर्ट और सर्वे का काम पूरा होने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दरारें आ गई हैं और ये सब खाली हो गया। इसके बाद ये वाला नंबर है। दो जगहों पे भूधसाव की स्थिति थी। इसमें आलूखेत एक है और ढूंढसेल आपका भीमताल में। तो उसमें जियोलॉजिस्ट से हमने पूरा सर्वे वगैरह करा लिया है और उसमें उन्होंने जो भी सजेशन दिए हैं उसमें एक तो शॉर्ट टर्म मेजर्स अभी हमें तुरंत लेने हैं। तो उसके लिए कृषि विभाग और इरिगेशन डिपार्टमेंट को हम लोगों ने डायरेक्शंस वगैरह दिया है और अभी 2 दिन पहले ही कृषि विभाग द्वारा अपना एस्टीमेट वगैरह सबमिट कर दिया। उसकी स्वीकृति हम लोगों ने जारी कर दी है और इरिगेशन डिपार्टमेंट भी अपना एस्टीमेट वगैरह बना रहा है।
तो जैसे एस्टिमेट हमें मिल जाएंगे तो शॉर्ट टर्म मेजर्स जो लेने हम उसको तुरंत ले लेंगे। जहां टोल टैक्स पर किसानों का हंगामा देखने को मिला। टोल टैक्स कर्मचारियों की बदतमीजी से नाराज किसानों ने हंगामा किया। टोल टैक्स कर्मचारियों ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बदतमीजी की थी, जिसके बाद किसानों ने दरी बिछाकर टोल पर अपनी नाराजगी दर्ज कराई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस मोर्चा संभाला और टोल टैक्स के कर्मचारियों को हटाने के आश्वासन के बाद भारतीय किसान यूनियन ने किया अपना प्रदर्शन खत्म। रुड़की में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होने वाले क्लिनिक नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नज़र है और ऐसी चिकित्सकों के खिलाफ विभाग द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हरिद्वार सीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि इस संबंध में इन्हें कोई सूचना मिलती है तो वह उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार के बेडपुरा तिराहा क्लियर में संचालित हो रहे नर्सिंग होम पर भी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। उन्होंने ऐसे फर्जी तरीके से संचालित हो रहे नर्सिंग होम व क्लिनिक संचालकों को हिदायत भी दी कि वह विभाग से रजिस्ट्रेशन कराकर अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी को भी आमजन के स्वास्थ्य के खिलवाड़ के साथ इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। जिनके पास डिग्री है उनका रजिस्ट्रेशन होता है और जिनका नहीं है उनके खिलाफ हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है समय समय पर। हाल में कौन जितने भी क्लिनिक जो मिलते हैं रजिस्टर्ड चेकिंग में पाए जाते हैं तो उनको सीज किया जाता है। नहीं, ऐसा तो संज्ञान में नहीं आया है, ऐसा संज्ञान में नहीं आया। लिखित सूचना नहीं आएगी, यदि कहीं डेथ होती है तो उस पर उनके द्वारा एफआईआर भी दर्ज की जाती है और मेरे पास आता है और जो नियमानुसार हमारे अंदर कार्रवाई है उसकी कार्रवाई की जाती है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस क्षेत्र में निवासी 2 नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले वसीम, शाहरुख और सचिन नाम के सिविल अस्पताल के 3 अस्थायी कर्मचारियों को रामपुर चुंगी के पास गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के द्वारा तीनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वहीं तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। बता दें कि सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गाँव के निवासी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी 2 नाबालिग किशोरी संदिग्ध हालत में घर से लापता हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों किशोरियों की तलाश में जुट गई। दोनों किशोरियों को क्लियर बरामद कर लिया गया। पूछताछ में किशोरियों द्वारा बताया गया कि 3 युवकों द्वारा उन्हें बहलाकर और फुसलाकर मंसूरी एक होटल में ले जाया गया, जहां पर उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया। उत्तरकाशी सालरा गांव के मंदिर में जाने पर अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट के मामले में आखिर भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज ने पौड़ी में आक्रोश व्यक्त किया। मामले को लेकर युवजन समाज के जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। मनमोहन सिंह ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की भी उन्होंने मांग उठाई है। आज हम जिला अधिकारी को एक ज्ञापन देने गए हैं। जो उत्तरकाशी मोरी की जो घटना हुई है दलित युवक के साथ, हम उस घटना का बहुत विरोध करते हैं। आइंदा से कोई ऐसे अपराध ना हो और हमने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। अगर वायदे उनको सजा नहीं होती है तो कांग्रेस जन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। काशी के इस प्रकरण में जो यहाँ पे एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला है, उसने जांच से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन हमारे माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है, तो उसी क्रम में वो लोग मिले थे। कड़ा ढूंगी की राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित उत्तरायणी कार्तिक मेले लोक गायक व कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति के साथ समापन हुआ। प्रसिद्ध लोक गायिका प्रियंका मेहर, प्रसिद्ध अभिनेत्री श्वेता महारा, दक्ष कार्की व अन्य कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने भी अपने
कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में अच्छा प्रदर्शन करने वाले को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत मौजूद रहे। वहीं भगत ने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने का अवसर मिलता है। तो प्यारा सा परफॉर्मेंस करूंगा। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और उत्तरायणी के पर्व पर एक अच्छी पहल कालाढूंगी ब्लॉक के द्वारा और विशेष रूप से वहाँ के ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल के द्वारा और उनके सहयोगी द्वारा किया जा रहा है। अच्छा प्रस्तुति दे रहे हैं और अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके लिए हम सब उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और निश्चित रूप से ऐसी कार्यक्रमों के करने से कलाकारों को एक फील्ड मिलता है, एक स्टेज मिलता है जिसमें वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सके और उससे ही वो आगे को बढ़ते हैं। डोईवाला में संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ उत्तराखंड ने 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद शुरू हो रही भर्ती प्रक्रिया का स्वागत कर शासन प्रशासन का जहां आभार जताते हुए धन्यवाद दिया, तो वहीं महासंघ के अध्यक्ष और तमाम सदस्यों ने आशंका जताई कि उत्तराखंड के स्थानीय बेरोजगारों पर कहीं बाहरी प्रदेशों के लोग जालसाजी कर नौकरी न हथिया लें। अपनी इस आशंका को महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन माध्यम से डोईवाला में एसडीएम के सामने रखते हुए कहा, बाहरी प्रदेशों के लोगों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र न बनाएं, क्योंकि अगर बाहरी प्रदेशों के लोगों ने जालसाजी कर उत्तराखंड के स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लिए तो फिर पहाड़ के लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। जो है नर्सेज महासंघ से हैं, संविदा बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ। हमने इस भर्ती के लिए जो है जो नर्सिंग भर्ती हमारी 1564 पर निकली हुई है, इसके लिए लगातार 2 सालों से प्रयत्न हैं। और ये हमारी जो भर्ती हुई है ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के अथक प्रयासों से इसे वर्षवार किया गया है। लेकिन हमें विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारी डोईवाला तहसील में आज हम यहाँ पर आए हैं और हमें ये पता लगा कि यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए जो है फर्जी तरीके से आवेदन किया जा रहा है बाहरी राज्यों के द्वारा जो उनके अभ्यर्थी हैं। तो हमने एसडीएम मैडम को आज ज्ञापन दिया कि इस प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी का फर्जी आवेदन स्वीकार न किया जाए, किसी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न बनाया जाए। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर होती है तो उसके लिए हम और हमारा संगठन और हमारे पूरे जोलीग्रांट, डोईवाला, बानीवाला, रानी पोखरी के मैक्सिमम हमारे जो नर्सिंग के लोग हैं वो इस क्षेत्र के डोईवाला के हैं, क्योंकि यहाँ पर जोलीग्रांट मेडिकल कॉलेज रहा है और यहाँ पर बहुत पहले से नर्सिंग होती है। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत कोतवाली खटीमा की 17 मई पुलिस चौकी के मुखबिर की सूचना पर गौकशी करने के आरोप में 3 गौकशी कंचनपुरी गांव में गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों आरोपी गौकशी के खिलाफ पुलिस ने गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। 17 मील पुलिस चौकी प्रभारी संदीप पिलकवाल ने मुखबिर की सूचना पर कंचनपुरी गांव में अब्दुल सलाम के घर 95 किलो गौवंश पशु के मांस के साथ 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने गौकशी में प्रयुक्त हजारों को भी बरामद किया। द्वारा सूचना दी गई कि कंचनपुरी क्षेत्र में गौकशी हो रही है। इस सूचना पर मौके पर प्रभारी चौकी इंचार्ज 17 मील संदीप पिलकवाल और उनकी टीम को मौके पर भेजा गया। तो मौके पर गौमांस प्रतिबंधित गौमांस और 3 अभियुक्त जिनके नाम है बशीर, सद्दाम और अब्दुल सलाम, इन दोनों के कब्जे से गौमांस मिला और जिन हथियारों से इसको काटा गया वो हथियार मिले और इनको मौके से गिरफ्तार कर गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत जेल भेजा। हल्द्वानी नगर निगम और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर सख्त एक्शन की तैयारी में है। हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर, लिहाजा व्यापारी बड़े पैमाने पर जहां सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। नगर निगम ने अब सभी व्यापारियों को 19 जनवरी तक समय दिया है। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि जिनके पास भी सिंगल यूज प्लास्टिक है वह तत्काल उसे नगर निगम में जमा कर दें। 20 जनवरी के बाद जिस दुकान या प्रतिष्ठान में सिंगल यूज प्लास्टिक मिलेगा उसका उपयोग करता हुआ पाया जाएगा तो उसका चालान करने के साथ ही दुकान भी सील की जाएगी। मुख्य नगर आयुक्त ने बताया अब तक 250 से अधिक चालान कर 7 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है।
अवगत हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक भारत सरकार के जियो से, उत्तराखंड सरकार के जियो से और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से प्रतिबंधित है। इसको रोकने के लिए अवेयरनेस, बड़े पैमाने पर अवेयरनेस प्रोग्राम किए गए हैं, पम्पलेट वितरण किए गए, पेपरों में छपाया गया है और अनाउंसमेंट कराया गया है। और बार बार जब छापेमारी की कार्रवाई करते हैं, उसके जो समाचार पत्रों में आते हैं, मीडिया में चलते हैं, सोशल मीडिया में चलते हैं, तो उसके माध्यम से भी लोग अवेयर हैं। लेकिन उसके बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण और उपयोग नगर निगम क्षेत्र में पूरी तरह से अभी तक नहीं रुक पाया है। इसको लेकर के हमने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि 19 तारीख तक जिसके पास सिंगल यूज प्लास्टिक है वो नगर निगम में स्वेच्छा से जमा कर दे। और जो हमने आदेश में किया है कि जुर्माने के साथ साथ हम उन प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई भी करेंगे जहाँ पर यह अवैध सामग्री भंडारित की जा रही होगी। राजधानी देहरादून में लगातार स्मार्ट सिटी का कार्य जोरों पर है, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतें व्यापारियों के साथ साथ आम जनमानस को भी हो रही है। वही स्मार्ट सिटी की सीईओ सोनिका की माने तो उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के 10 कार्य पूरे हो चुके हैं और 2 कार्य पलटन बाजार और परेड ग्राउंड का कार्य समाप्त की ओर है। रही बात अन्य कार्यों की, तो उनके साथ टेंडर भी दिए गए हैं, जल्द ही उन पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कालाढूंगी में अभी कुछ समय पूर्व मेथीसा नाल पर 4.13 करोड़ की लागत से बने पुल पर गड्ढे पलीता लगा रहे हैं। इन गड्ढों की वजह से यात्री और स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि नवंबर 2021 में मेथीसा नाले पर बने पुल पर गड्ढे और दरारें पड़ चुकी हैं। साथ ही पुल के नीचे से जाने वाली पेयजल लाइन के भी बार बार टूटने, पानी का अत्यधिक रिसाव हो रहा है, जिससे पुल आसपास रहने वाली स्थानीय जनता को रोज़ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल की इस स्थिति में स्थानीय निवासियों में प्रशासन के विरुद्ध काफ़ी रोष देखा जा सकता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस पुल में कुछ ही समय बाद गड्ढे पड़ गए थे, जिसको संबंधित विभाग द्वारा सही न कराया गया। सिर्फ मिट्टी और रेता उन गड्ढों में भरकर लीपापोती की जाती गई, जिससे इन गड्ढों पर वाहन फिसलने की समस्या बनी रहती है और कई बार तो गंभीर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इस पुल की कोई भी मरम्मत या सुध नहीं ले रहा है। देखिए, ऐसा है, इस पुल को बने हुए अभी मेरे ख्याल से सिर्फ 1-1.5 साल हुआ है और 1-1.5 साल में ही ये जो पुल है ये बहुत जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और उसका जो एक लेवल होता है, लेवल भी ऊपर नीचे हो गया है। और आप देखिए कि और ना ये मेंटेनेंस इस पुल का कुछ हो रहा है और जनता को इससे बहुत असुविधा हो रही है। पुल बना है तब से दिक्कतें हो रही हैं। जब से पुल बना है इसमें गड्ढे हो रहे हैं, कहीं पानी भर जाता है, अगल बगल वालों को इससे दिक्कतें हैं, घरों में पानी घुस जा रहा है, बगल में यहाँ पे शॉप है, यहाँ छींटे जाते हैं, बराबर ये काम नहीं कर पाते हैं। जब से पुल बना है दिक्कत ही हो रही है। पता नहीं कैसा पुल बनाया है, हमेशा इसमें टाँके मारते रहते हैं। देखिए अभी भी गड्ढे हो रहे हैं, अभी फिर इसमें टाँके मारेंगे, फिर वैसे ही हो जाएगा। पता नहीं क्या कर रहा है शासन प्रशासन, ये हो ही नहीं रहा है। बार बार हमेशा ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। जब से ये पुल बना है समस्याएं हो रही हैं हमें। इस पुल को बने हुए अभी 1-1.5 साल ही हुआ है। आप इसकी हालत देखो, पूरा पानी यहाँ से फिस रहा है, ये गड्ढे बने हुए हैं। आए दिन यहाँ पे लोग गिरते रहते हैं। हम तो उपचार करवाते थक गए। किसी का घुटना फूटता है, किसी का सर फूटता है। परसों एक आदमी डिवाइडर पे टकराया बहुत जोर से, सर पे लगी है उसके बहुत जोर से, हॉस्पिटल में एडमिट रहा। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार 3 साल की मासूम बच्ची की हादसे में मौत हो गई, तो वही बाइक चला रहे युवक को मामूली चोट आई। घटना के बाद भीड़ ने चालक को दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। जनपद रोड श्री श्याम कॉलोनी फुलसुंगा निवासी शेर सिंह समेत 3 वर्षीय बेटी तमन्ना को बाइक पर बैठकर सामान ले जा रहे थे। 3 पानी डैम फुलसुंगा रोड पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बच्ची छिटककर सड़क पर जा गिरी और ट्रक से कुचल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे में बच्ची के पिता शेर सिंह को मामूली चोट आई। मामला था, देखिए कल शाम हमें सूचना मिली कि फुलसुंगा एरिया जो है ट्रांजिट कैंप थाने का, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है ट्रक और बाइक का। और इसमें एक 3 साल की जो बच्ची है उसकी दुर्घटनावश मृत्यु हो चुकी है और इसके पिताजी जो हैं वो घायल हुए थे।
तो इसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया है ट्रांजिट कैंप थाने में और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ला जाएगी। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आगे भी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज़।